हेलो गाइस, आज हम आपको MS ऑफिस के बारे में बता रहे हैं। MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें हम लोग 4 पार्ट इसका देखेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है MS वर्ड, सेकंड पार्ट MS एक्सेल, थर्ड पार्ट पावर पॉइंट और फोर्थ पार्ट होता है MS एक्सेस। तो आज हम आपको MS वर्ड के बारे में बता रहे हैं। MS वर्ड क्या होता है? तो MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें हम लोग रिज्यूम, फॉर्म, एग्रीमेंट पेपर, OMR शीट इत्यादि बना सकते हैं। तो आइए हम आपको देखते हैं कि MS वर्ड कैसे शुरू करेंगे। इसमें 2 तरीका है। एक, हम सर्च में जाकर विनवर्ड लिखते हैं, या फिर हम स्टार्ट MS ऑफिस उसका विनवर्ड लिखते हैं तो वहाँ MS वर्ड खुल जाता है। तो हम सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, सर्च गए, सर्च में हम विनवर्ड लिखें, विनवर्ड, देखिए आपका विनवर्ड खुल गया। यहाँ पर आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है तो हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका खुला। अब यहाँ पर जो भी हमको बनाना है, जैसे हमको रिज्यूम बनाना है, या हमको एग्रीमेंट पेपर तैयार करना है, या हम लेटर लिख रहे हैं, या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग टाइप करेंगे। सपोज कि हम रिज्यूम बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे रिज्यूम, रिज्यूम लिखें। इसको हमको बीच में रखना है। तो यहाँ पर हम इन होम मेनू में जाकर, यहाँ पर आपका सेंटर है तो सेंटर पर क्लिक किए, मेरा बीच में आ गया। फिर इंटर दबाएंगे। उसके बाद हम लेफ़्ट में जाएंगे, मेरा कर्सर लेफ़्ट में होगा। अब यहाँ पर नाम, नेम हो गया, नेम, अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, हॉबी, लैंग्वेज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी डालेंगे। उसको आपका प्लेस, सिग्नेचर और डेट होगा। ये बनाने के बाद अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको सेव करना है। तो सेव हम लोग 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। एक, शॉर्टकट की का यूज करेंगे, यानी कि कंट्रोल एस किए, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में जिस PC में डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट में आकर यहाँ पर आपका डायलॉग बॉक्स खुल गया सेव का। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम फाइल नेम है, यानी यहाँ हमें जिस नेम से भी हमको सेव करना है वो नाम यहाँ डालेंगे। सपोज कि यहाँ इस रिज्यूम को हम वंस इन्फोटेक के नाम से सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फाइल नेम में वंस इन्फोटेक, देखिए वंस इन्फोटेक लिख दिए। अब यहाँ पर आपका सेव टाइप है, मैंने आप इसको सेव कहाँ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं या फिर आप इसका PDF में सेव कर रहे हैं। तो यहाँ आपका डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF। अगर हम मान लीजिए इसको हम PDF में सेव करेंगे तो यहाँ PDF देंगे। अगर हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे तो यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट देंगे। ये हो गया, हमने इस फाइल को वंस इन्फोटेक के नाम से हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ सेव बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारा ये रिज्यूम जो है ये सेव हो गया। अब सेव हो गया, मेरा काम हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका हार्ड कॉपी हमको चाहिए। तो जो कंप्यूटर में सेव है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, और जो हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तब प्रिंट निकालने के लिए भी हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक, शॉर्टकट की जो है Ctrl+P, या फिर हम मेनू ऑप्शन में जाकर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए मेनू ऑप्शन में जाते हैं, सबसे पहले फाइल पर क्लिक किए, क्लिक ऑन फाइल। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखा रहा है, न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है। तो हम लोग प्रिंट पर जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक किए, देखिए प्रिंट पर क्लिक किए। अब यहाँ पर आपका रिज्यूम का प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पर आपका प्रिंटर का नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपका प्रिंटर होगा उसका आप नाम देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रिंटर जो है रिको है तो रिको देंगे। अगर मेरा प्रिंटर एप्सन है तो एप्सन का यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ आपका कह रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको लेना है, यानी पोर्ट्रेट लेना है कि लैंडस्केप में लेना है। तो हम जनरली पोर्ट्रेट, रिज्यूम है जिसमें हम पोर्ट्रेट में लेंगे। पोर्ट्रेट पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉपीज, कितना कॉपी आपको प्रिंट करना है। मान लीजिए कि हमें 5 पेज निकालना है
5 कॉपी निकालना है तो यहाँ पर 5 देंगे, नंबर ऑफ कॉपीज की जगह हम 5 किए। 5 लिखने के बाद अब यहाँ पर आपसे कह रहा है प्रिंट ऑन वन साइड या प्रिंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब होता है कि आगे पीछे दोनों प्रिंट करेगा, और वन साइड का मतलब सिर्फ पेज के एक पार्ट में ही प्रिंट करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका चॉइस है लेटर है, तो जनरली जो पेपर होता है वो A4 साइज का होता है, तो हम यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट कर लिए, A4 हो गया। इसके बाद आपका 1 पेज ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे मेरा प्रिंटर ऑन रहेगा, वो हार्ड कॉपी आपको निकाल लेगा। यहाँ हमने 5 कॉपी दिया था इसलिए ये 5 कॉपी निकाल लिया। तो ये हमारा काम हो गया, रिज्यूम बनाए, उसके बाद इसको हम निकाल लिए, सेव किए। सेव करने के बाद इसका हम हार्ड कॉपी निकाल लिए। अब हम इसको मानिए मेरा आज का काम खत्म हो रहा है, तो हम इसको बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका एग्जिट है। जब हम यहाँ पर फाइल ऑप्शन में गए, फाइल ऑप्शन में गए, यहाँ पर आपका एग्जिट ऑप्शन है। एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो हम MS वर्ड से बाहर आ गए, यानी हम डेस्कटॉप पर आ गए। अब मान लीजिए कि आज हमने जो रिज्यूम बनाया उसमें कुछ और हमें छूट गया, या एक्सपीरियंस छूट गया, या और भी कुछ चीज़ डालना हम छूट गए, तो फिर हम उसी तरह से हम MS वर्ड को खोलेंगे, यानी फिर हम विनवर्ड टाइप करेंगे सर्च में। विनवर्ड टाइप किए, विनवर्ड खोलने के बाद मेरा विनवर्ड खुल गया। विनवर्ड खोलने के बाद हम फाइल पर क्लिक करेंगे। अब जो मेरा पहले से वंस इन्फोटेक के नाम से सेव है वो हम ओपन में दिखाई दे रहा है। ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जहाँ सेव किए थे दिस पीसी में गए, यहाँ पर वंस इन्फोटेक नज़र आ रही है, देख रहे हैं। इस वंस इन्फोटेक पर क्लिक करेंगे। हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया। अब यहाँ पर जो भी हमको सुधार एडिटिंग करना है, यहाँ करने की एडिटिंग करने के बाद फिर Ctrl+S करेंगे, यानी सेव करेंगे। जितने बार हम यहाँ वर्क करेंगे उतने बार हमको Ctrl+S करना है, यानी सेव करना है। अगर हम नहीं Ctrl+S करते हैं तो वो फिर जो आपका जो पहले की जो फॉर्मेट थी वही फॉर्मेट रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस छूट गया, हम एक्सपीरियंस नहीं डाले थे, तो अब हम उसके नीचे अपना एक्सपीरियंस दे देंगे। एक्सपीरियंस का मतलब हम कहाँ कहाँ वर्क किए, किस फील्ड में हम वर्क किए, कहाँ मेरा काम हुआ, वो अपने एक्सपीरियंस देंगे। जैसे सपोज कोई टीचर है, वो स्कूल में टीचिंग किए, कंप्यूटर टीचर है, तो वो अपना एक्सपीरियंस डालेंगे कि हमने उस स्कूल में इतना साल तक काम किया। इस तरह से हम करने के बाद फिर हम इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि हर बार सेव आपको करनी है। सेव कर लिए। अगर प्रिंट निकालना है तो फिर उसी तरह से ऑप्शन में जाएंगे, प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर है कि एक रिज्यूम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आपको मान लीजिए आपको टेबल बनाना है। जब आपको टेबल बनाना है तो फिर आप यहाँ आएंगे, इंसर्ट मेनू में आएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू पर आए, यहाँ पर आपका टेबल है, टेबल ऑप्शन है। अब टेबल में 2 ऑप्शन है, एक इंसर्ट टेबल है और दूसरा आपका ड्रॉ टेबल है। इंसर्ट टेबल पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है टेबल का, जिसमें आपका ऑप्शन आ रहा है टेबल साइज, यानी कि कितने आपको कॉलम चाहिए, कितने आपको रो चाहिए। तो आप अपने अनुसार यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें नंबर ऑफ़ कॉलम 5 चाहिए, तो हम नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ 5 लिखें। नंबर ऑफ़ रो हमको 3 चाहिए, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ रो 3 डालें। इसके बाद हम ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे, देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पर मेरे डॉक्यूमेंट पेज में आपका टेबल आ गया है। अब इस टेबल पर जो मेरा क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मैट्रिक, तो पहले कॉलम में हम मैट्रिक लिखेंगे, दूसरे कॉलम हम स्कूल का नाम लिखेंगे, किस स्कूल से किए, तीसरे कॉलम में हम बोर्ड का नाम लिखेंगे, मान लीजिए हम CBSE से किए या बिहार बोर्ड से या ICSE बोर्ड से, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ डिवीज़न लिखेंगे, कौन सा डिवीज़न हुआ और कब हम किए। इसी तरह से इंटर, ग्रेजुएशन का डालेंगे। अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया बना बनाया टेबल, आप टेबल पर क्लिक किए, आपका नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रो आ गया। अगर आपको खुद से ड्रॉ करना है तो इसी इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पर क्लिक किए। अब आप देख रहे हैं कि आपका माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया, वो आपका चेंज होकर एज ए पेंसिल दिखा रहा है। तो अब इसको माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको ड्रैग करेंगे। जैसे ड्रैग किए, देखिए आपका आ गया।
हॉरिजेंटल, तो इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल जितना हमें आवश्यकता है हम लाइन खींच लेंगे। इस तरह से ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमने आपका टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरह से इसमें भी हम अपना क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, जो भी देना है हम इस टेबल में एंट्री कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गलती से मानिए कि टेबल मेरा काम का नहीं है, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस का राइट बटन जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आता है डिलीट रो या डिलीट टेबल। तो डिलीट टेबल पर जब क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा टेबल जो होगा डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर एक एक कॉलम रो हटाना है तो जिसको भी हटाना है उस पर कर्सर जाकर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपका आएगा डिलीट सेल आ रहा है, डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंटायर देखिए, शिफ्ट सेल लेफ्ट है, लेफ्ट से तरफ से हटेगा, शिफ्ट सेल्स अप है ऊपर से, फिर नीचे रो है। तो हम लोग अगर हमको रो डिलीट करना है तो डिलीट इंटायर रो पर क्लिक करेंगे। ये हमारा रेडियो बटन है, जो सर्किल दिखा रहा है शेप, सर्किल शेप में दिखा रहा है, वो रेडियो बटन कहलाता है। रेडियो बटन का मतलब क्या होता है कि इसको ऑप्शन बटन भी कहते हैं। इसका माने ऑप्शन बटन में कि इसमें हम एक बार में एक ही चूज कर सकते हैं, दोनों कभी भी एक साथ सारा चूज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको डिलीट रो में करना है तो डिलीट रो में क्लिक किए, अगर हमको कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट इंटायर कॉलम पर क्लिक किए तो रो से ऑप्शन हट गया, तो इसलिए इसको ऑप्शन बटन कहते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमको रो डिलीट करना है तो रो पर गए, उसके बाद ओके कर देंगे। देखिए मेरा एक रो डिलीट हो गया। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब हमने जो रिज्यूम बनाया, अब इसको हमको मान लीजिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, जो रिज्यूम लिखा हुआ है उसको बोल्ड करना है, तो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। रिज्यूम को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप होम मेनू में जाकर बी देख रहे हैं, बी का मतलब बोल्ड होता है। अगर आप होम मेनू में नहीं जाते हैं, सीधा मान लीजिए कि जैसे हम रिज्यूम लिखें, रिज्यूम टाइप किए, अब रिज्यूम को हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद एक शॉर्टकट की कंट्रोल और बी करेंगे तो मेरा रिज्यूम बोल्ड हो गया। इसे अगर इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो गया, इटैलिक फॉर्मेट में हो गया। अगर हमको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू करेंगे, अंडरलाइन हो गया। देख रहे हैं, यानी शॉर्टकट की या फिर होम मेनू में जाकर बी आई यू, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हमको फॉन्ट बदलना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो फिर हम होम मेनू में जाकर फॉन्ट पर जाएंगे। देख रहे हैं बहुत सारा फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, कैलेबरी है, एरियल है, तो जो फॉन्ट आपको लेना है वो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, वैसा फॉन्ट मेरा बन जाएगा। साइज हमें घटाना बढ़ाना है तो साइज पर जाएंगे, फॉन्ट के बगल में जो है ये जो बटन देख रहे हैं, जो बॉक्स देख रहे हैं, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कहा जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का मतलब हुआ कि इस बॉक्स के अंदर बहुत सारा लिस्ट अवेलेबल है। जैसे हम साइज पर गए, देख रहे हैं साइज पर जब हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारा साइज दिखा रहा है, 8, 9, 10, 11, 12। तो जितना हमको साइज लेना है उस पर क्लिक, मान लीजिए कि हमें इस रिज्यूम का साइज 20 रखना है तो 20 पर क्लिक करेंगे, देखिए साइज बढ़ गया। अगर हमको कम करना है, मान लीजिए 10 करना है तो 10 पर क्लिक किए, देखिए साइज डिक्रीज हो गया। तो ये साइज है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप बना रहे हैं, केमिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं या मैथ का नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि फार्मूला लिखना पड़ता है। सपोज कि मैं केमिस्ट्री का नोट्स बना रहा हूँ, केमिस्ट्री के नोट्स में हमें फार्मूला लिखना हो गया वाटर का, तो वाटर का क्या होता है, H2O, H टाइप किए, 2 टाइप किए, O टाइप किए, देखिए H2O। अब ये क्या है, मेरा गलत है क्योंकि सब एक में है, तो 2 को हमें क्या करना है, नीचे करना है, तभी तो H2O का फार्मूला होगा। तो क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं होम मेनू में x बेस 2 है और x पर पावर 2 है। तो एक आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, एक आपका सब स्क्रिप्ट होता है। जब हम सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, जब हम सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट यानी x2 पर क्लिक करते हैं, तो देख रहे हैं 2 नीचे आ गया। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा साइज बड़ा करके, देखिए H2O। अब हमने क्या किया, यहाँ 2 को सेलेक्ट, अंडरलाइन हटा देते हैं,
क्योंकि अंडरलाइन सेलेक्ट किए हो तो हट गया। एच को कैपिटल कर लेते हैं, शिफ्ट दबाकर एच दबाएंगे, कैपिटल हो गया। अब यहाँ पर 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया, माउस से 2 सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, इस पर सब स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक किए, देखिए देखिए 2 आपका नीचे आ गया। तो इस तरह से अगर हमें वाटर मैथ का फार्मूला a² + 2ab + b² लिखना है तो देखिए a2 + 2ab + b² b2। अब हमें क्या करना है, 2 को ऊपर करना है, तो 2 को सेलेक्ट कर लिए। अब 2 को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे x² पर, यानी सुपर स्क्रिप्ट पर। देखिए 2 मेरा ऊपर हो गया। इसी तरह से b2 वाला वाला कि 2 को हम सेलेक्ट कर लिए, फिर हम यहाँ गए सुपर स्क्रिप्ट पर। देखिए आ गया आपका a² + 2ab + b²। तो सुपर स्क्रिप्ट का काम यही है, सुपर और सब स्क्रिप्ट। अगर हमें केमिकल फार्मूला लिखना है तो सब स्क्रिप्ट में जाएंगे, अगर हमें मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट में जाएंगे। यानी आज हम आपको क्या क्या सिखाएं, रिज्यूम बनाना, उसको सेव करना, प्रिंट निकालना, उसमें एडिटिंग करना हो गया। अगर हमको टेबल बनाना है तो टेबल बनाएं, अगर हमें मैथ का फार्मूला लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज किए। हमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट बदलना, ये सारा हम लोग देखें। अब इसमें एक काम होता है कि कभी कभी हमको पम्पलेट बनाना होता है या क्वेश्चन पेपर तैयार करना होता है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर में ABC करके लिखा हुआ रहता है, या डॉट करके लिखा रहता है, या एरो करके दिया रहता है, तो या नंबरिंग रहता है। तो इसको हम लोग बुलेट एंड नंबरिंग बोलते हैं, या इसका यूज क्वेश्चन पेपर बनाने में होगा, पम्पलेट बनाने में किया जाता है, हैंडबिल पम्पलेट बनाने में। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक पम्पलेट बना रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का हमको पम्पलेट बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, हेडिंग में ऊपर में इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। सपोज कि हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा वंस इन्फोटेक। देखिए VANSH जैसे हम यहाँ पर वंस इन्फोटेक लिखें, वंस इन्फोटेक। वंस इन्फोटेक लिखने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे होम मेनू में ही। यहाँ पर आप देखिएगा एक एरो का चिन्ह बना हुआ है, बुलेट एंड नंबरिंग है। बुलेट लाइब्रेरी में गए, बुलेट लाइब्रेरी में देख रहे हैं बहुत सारा आपका है, डॉट है, सर्किल है। इसमें जो भी आपको लेना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें डॉट लेना है तो डॉट पर क्लिक किए, देख रहे हैं। अब इसके बाद जो भी हम मेरा इंस्टीट्यूट का जो फीचर होगा वो हम डालने के बाद सारा डॉट डॉट आएगा। अगर हमें दूसरे स्टाइल लेना है तो फिर हम बदल सकते हैं। अगर हमें नंबरिंग लेना है तो नंबर सेलेक्ट करेंगे, नंबर में आपका 1 2 है, ABC है, या रोमन में है, जो भी हमको लेना है ये हम सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से मेरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये था हमारा। तो हमने अभी आप देखा, क्या देखा कि MS वर्ड क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लिए, क्या इसमें काम होता है उसके बारे में हम लोग सीखें। हमें रिज्यूम कैसे बनाना है उसके बारे में हम जाने, हमें प्रिंट कैसे निकालना है उसके बारे में जाने, हमें अगर पम्पलेट बनाना है तो हमें बुलेट एंड नंबरिंग लेकर यूज करना है, हमें केमिस्ट्री का नोट्स बनाना है, केमिकल फार्मूला देना है तो हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। हमें मान लीजिए सपोज कि हम मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें मैथ का फार्मूला देना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो ये मेरा पहला क्लास था जो आप लोग देखें। अगले क्लास में हम आपको इसके आगे हम आपको बताएंगे।
थैंक्स यू।